हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में बताया था, आज मैं फिर उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि डीसी वाल्व 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और सिंगल पोजीशन होता है। तो 2 पोजीशन में जैसा कि हमने बताया था कि हमेशा एक्चुएटर प्रेशराइज रहता है। आइदर सिलेंडर के केस में आइदर वो रॉड एंड में रहेगा या पिस्टन एंड में रहेगा, और हाइड्रोमोटर केस में कोई भी एक डायरेक्शन में वो रहेगा, जो कि सिलेंडर और हाइड्रोमोटर के लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। उसमें सेल फटना शुरू हो जाता है, सिलेंडर की लाइफ कम मिलती है। अगर मल्टीपल सर्किट है, एक से ज्यादा सिलेंडर है, तो जहाँ पे वो वाल्व रहेगा और वो अगर लीक करना शुरू करेगा तो और किसी सिलेंडर में प्रेशर कम मिलेगा, प्रेशराइज फ्लूइड कम मिलेगा। तो आज मैं एक 3 पोजीशन वाल्व के बारे में बता रहा हूँ। और 3 पोजीशन वाल्व भी 4 तरह का होता है, नॉर्मली 4 तरह का होता है। जैसा कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ 3 पोजीशन वाल्व में नॉर्मली क्लोज टाइप का। अभी देखिए, जैसा कि हमने ये फोटो में दिखाया है, ये हमारा 4 पोर्ट 3 पोजीशन वाल्व है। अभी देखिए इसमें क्या है, बी पोर्ट क्लोज है, ए पोर्ट क्लोज है, बी पोर्ट क्लोज है और टी पोर्ट क्लोज है। ये इसको बोलते हैं क्लोज सेंटर, ऑल पोर्ट्स क्लोज। अभी अब देखिए, ये जो बी पोर्ट है हमारा, ये आके यहाँ पे ब्लॉक है, कहीं ऑयल जा नहीं रहा है। ए पोर्ट में नहीं जा रहा है, बी पोर्ट में नहीं जा रहा है, टैंक पोर्ट में नहीं जा रहा है। तो ये है क्लोज सेंटर 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी देखिए, एक हमने एक सिंपल सा सर्किट बना रखा है, एक पंप, एक रिली बल्ब की सेटिंग में 200 बार पे किया है, और ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बनाया है और एक सिलेंडर बनाया है। अभी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने दिखाया है एक स्पूल पे जो फोर्स लग रहा है F1 F2, एक साइड से F2 फोर्स लग रहा है, एक साइड से F1 फोर्स लग रहा है। अभी आप देखिए, जो 3 पोजीशन वाल्व है ये कैसा है, 4/3 डीसी वाल्व, नॉर्मली क्लोज, डबल सोलनॉइड, एक सोलनॉइड इधर है, एक सोलनॉइड इधर है, और स्प्रिंग बोथ एंड, दोनों साइड में स्प्रिंग डाला हुआ है। स्प्रिंग का काम क्या है कि जब ये सोलनॉइड फोर्स को जब हम वो करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, तो स्प्रिंग इस स्पूल को सेंटर पोजीशन में लाता है। तो इसमें अगर बाई चांस ये सनलाइट तो एक्चुएट होता है, तो ये शिफ्टिंग इधर की ओर होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पी पोर्ट एक क्लोज से कनेक्ट होता है और बी पोर्ट टी पोर्ट से कनेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही डी एनर्जाइज होता है तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने वही दिखा रखा है। देखिए, एक साइड में F1 फोर्स दिखा रखा है, दूसरे साइड में F2 फोर्स दिखा रखा है। F1 स्प्रिंग फोर्स, F2 सोलनॉइड फोर्स। जैसे अगर F2 फोर्स इधर से लगता है तो स्प्रिंग को दबाता है। ये फोर्स F2 इतना होना चाहिए कि स्प्रिंग को दबा दे, दबाने से ही इस स्पूल की शिफ्टिंग होगी। अगर स्प्रिंग फोर्स को नहीं दबा पाए तो इसकी शिफ्टिंग नहीं होगी, जिससे कि हमारा वाल्व ऑपरेट नहीं होगा। तो हमने यही दिखा रखा, अगर जैसे F2 ग्रेटर देन F1 हुआ तो ये इसको दबा देगा। जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे तो फिर से हमारा स्प्रिंग फोर्स इसको सेंटर में लाएगा। वैसे ही रिवर्स होगा, अगर ये सनलाइट एनर्जाइज होगा, एक्चुएट होगा, तो हमारा शिफ्टिंग इधर से इधर होगा, और इधर से उधर होने के बाद पी पोर्ट बी को जाएगा और हमारा ए पोर्ट टैंक को चला जाएगा। फिर जैसे ही हम इसको डी एनर्जाइज करेंगे तो फिर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो हमने यही एक दिखा रखा है। इस वाल्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम देखिए, ए पोर्ट, बी पोर्ट, पी और टी सारे पोर्ट क्लोज है। तो इस कंडीशन में अगर हम सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं तो इसको हम रोक सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं। बहुत अच्छा लॉकिंग नहीं होगा, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं। और इस वाल्व को लगाने पर हम और भी सिलेंडर इस पावर पैक से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको नॉर्मली क्लोज 4/3 डीसी वाल्व के बारे में। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं 4 पोर्ट 3 पोजीशन नॉर्मली ओपन डीसी वाल्व। अब देखिए, इसका स्पूल देखिए इस टाइप का है। पी पोर्ट, ए पोर्ट, बी पोर्ट सारा टैग से जुड़ा हुआ है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ जैसा कि ग्राफिकल सिंबल में दिखा हुआ है, ये सेंटर पोजीशन है। पी पोर्ट, ए पोर्ट, बी पोर्ट, टी पोर्ट सारा आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो अगला मैं सर्किट एक दिखा रहा हूँ। अभी देखिए, ये एक नॉर्मल सर्किट हमने बना रखा है। इसमें भी ये कैसे है, डबल सोलनॉइड है, स्प्रिंग रिटर्न है, और नॉर्मल पोजीशन ही है। यहाँ भी क्या करता है कि ये नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग फोर्स से आता है। तो क्या होगा, जैसे हम इसको कोई सिलेंडर को जैसे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करते समय ये हमारा पी पोर्ट ए पोर्ट को कनेक्ट होगा। जैसे ये सोलनॉइड एनर्जाइज होगा तो पी पोर्ट एक कनेक्ट होकर इसको ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाने के बाद जब हम छोड़ देंगे तो इस कंडीशन में क्या है, ये नॉर्मली ओपन वाल्व है। तो फिर से क्या होगा कि सारा ऑयल टैंक को जाने लगेगा। सारा टैंक को जब जाने लगेगा तो क्या होगा कि जैसे ही हम नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो सारा ऑयल टैंक को जाएगा। तो इससे केवल एक ही सिलेंडर ऑपरेट होगा। ध्यान रखिए, केवल एक ही सिलेंडर ऑपरेट होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको डी एनर्जाइज करेंगे, फिर उसे जैसे डाउन करते समय डी एनर्जाइज करेंगे,
तब भी ये पोर्ट क्लोज होगा, बी को कनेक्ट होगा और ए टी को कनेक्ट होगा। तो ये नॉर्मल पोजीशन में नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद फिर से ये टैंक को कनेक्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा विशेषता ये है कि इससे केवल हम एक ही सिलेंडर चला सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जब हम इसको लिफ्ट करेंगे उस समय रिलीफ वाल्व पिक्चर में आएगा, क्योंकि उसी समय सेफ्टी का काम करेगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल पोजीशन में आता है तो चूंकि पी ए बी टी को कनेक्ट है, तो क्या होगा, सारा हमारा पंप का ऑयल टैंक में चला जाएगा। यही रीजन है कि इसके साथ और इस पंप के साथ हम और सिलेंडर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा ऑयल तो जैसे ही ये नॉर्मल पोजीशन में आएगा सारा ऑयल टैंक में चला जाएगा। इसमें और नॉर्मली क्लोज वाल्व में ये मेन डिफरेंस है। नॉर्मली क्लोज वाल्व एक पावर पैक से, एक पंप से कई एक सिलेंडर ऑपरेट कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली ओपन से केवल एक ही सिलेंडर ऑपरेट होगा। सेकेंड थिंग कि इसमें जैसे ही ये पी पोर्ट सब क्लोज होता है, फंक्शन खत्म होता है, तो हमारा पंप ऑनलोड कहाँ से होता है, रिलीफ वाल्व के थ्रू होता है। मतलब 200 बार जैसे प्रेशर रिच होता है तो ये क्रैक हो जाता है और ये टैंक में जाने लगता है। लेकिन नॉर्मली क्लोज वाल्व में उस समय जब ये नॉर्मल पोजीशन में आता है तो ये पोर्ट बाईपास हो जाता है, पी ए बी टी सब टैंक को चला जाता है। इसका रीजन क्या है, जैसा कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ्लूइड्स सीक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। वो फ्लूइड वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसको सबसे कम मेहनत करना पड़े। जैसा कि हमारे जिंदगी में भी होता है, हम भी वही काम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमको सबसे कम मेहनत करना पड़े। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ का प्रेशर रीडिंग करीब करीब ऑलमोस्ट जीरो के करीब में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। जब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे तो काहे का प्रेशर, उस कंडीशन में पंप को चलाने वाला मोटर का पावर सेविंग होगा। तो ये इसका विशेषता है। और जैसा कि हमने पिछला चक्र में 2 पोजीशन और 3 पोजीशन वाल्व के बारे में बताया था, 2 पोजीशन वाल्व में नॉर्मल पोजीशन नहीं रहता है, लेकिन 3 पोजीशन वाल्व में एक नॉर्मल पोजीशन होता है। जैसे नॉर्मल पोजीशन में आज हमने 2 के बारे में बता दिया, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टंडेम टाइप और फ्लोट टाइप के बारे में बताऊंगा। एक चीज और बताना रह गया कि अगर ये नॉर्मली ओपन वाल्व है, अगर हमको लोड को रोकना है, कहीं रोकना है, तो हमको इसमें चेक वाल्व देना पड़ेगा, तो ये हम उसको रोक सकते हैं। अदरवाइज ये जैसे ही नॉर्मल पोजीशन तो लोड रुकने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ए और बी पोर्ट सारा टैंक को कनेक्ट हो रहा है। तो ये बता के मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मली 3 पोजीशन वाल्व, नॉर्मली ओपन वाल्व कहाँ लगाते हैं 3 पोजीशन वाला, और नॉर्मली क्लोज कहाँ लगाते हैं। सबसे बड़ी एक चीज और बताना चाहूंगा, स्पेशली मेंटेनेंस वाले लोगों के लिए, कि ये जो नॉर्मली ओपन वाल्व है, भूल चुक के भी कहीं जहाँ मल्टी सिलेंडर ऑपरेट होने वाले, मल्टी एक्चुएटर वाले सर्किट में नहीं लगाना है। अगर बाई चांस आपने लगा दिया तो आपका केवल यही सिस्टम चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे ही ये नॉर्मल पोजीशन में आएगा, पंप का फ्लूइड और कहीं जाएगा नहीं, सीधा सीधा टैंक में इसके थ्रू जाएगा। तो जब इसको सिलेक्शन करते हैं तो बहुत केयरफुल रहना है, डालते समय बहुत केयरफुल रहना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा रखें। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो सीखना चाहते हैं हाइड्रोलिक्स के बारे में, आप उनके साथ भी शेयर करें। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नॉर्मली फ्लोट टाइप और टंडेम टाइप डीसी वाल्व के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।